हाँ जी दोस्तों, कैसे हो सब चढ़ती कला। आशा है सब चढ़ती कला होंगे। एक और नया ड्यूटी का दिन आ गए थे हम। सारा हो गई थी हमारी टीबीडी हो गई। सुबह की जो भी फॉर्मेलिटी रहती है आपको पता ही है, टीबीडी वगैरह जो भी प्लान सब फॉर्म वगैरह करके आ गए। और आज हमारी जो 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे थे, जो पोर्टल बिंग लोड करना था, आज हो जाएगा। वो बुलेट टेलर आ गया था, वो भी दिखाते हैं आपको। आज उसकी लोडिंग होगी, तो बने रहिए साथ में। फिर पूरा दिन निकालते हैं साथ में, ड्यूटी का दिन, एक और दिन। आ जाओ फिर। तो सुबह सुबह का टाइम है और ये जा रही है सामने महाराजा एक्सप्रेस। हाँ जी, इसका नाम भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें एक तरह के राजा लोग ही सफ़र कर सकते हैं। हमारे जैसे लोगों के बस का इसमें सफ़र करना भी नहीं है दोस्तों। इन ट्रेनों की टिकट की स्टार्टिंग प्राइस ही 4 लाख से 22 लाख तक की दोस्तों। ये जो सामने जा रही है दोस्तों, इसका नाम है डेक्कन ओडिसी। ऐसी काफ़ी सारी 3-4 ट्रेनें हैं, टूरिस्ट ट्रेनें। गोल्डन चार्टर्स है, डेक्कन ओडिसी है, भारत गौरव है, महाराजा एक्सप्रेस है। इन ट्रेनों के अंदर जो अगर ट्रैवल करोगे तो आपको लाखों रुपया निकालना पड़ेगा अपनी जेब से। 4 लाख से 22 लाख तक की टिकट है ये ट्रेनों की। और ये टूरिस्ट ट्रेनें हैं दोस्तों, ये आपको इंडिया की काफ़ी फेमस जगह के ऊपर लेके जाती हैं। इन ट्रेन्स का एक टूरिस्ट पैकेज रहता है दोस्तों, कुछ दिनों का, शायद 1 हफ्ते के आसपास रहता है। तो जब आप इसकी बुकिंग करते हो तो सबसे पहले आपका वेलकम होता है रेड कारपेट के साथ, और फिर ऐसे कुछ एक ट्रेडिशनल डांस के साथ, और साथ में सिक्योरिटी भी रहती है इस ट्रेन के साथ। और बात करें ट्रेन के अंदर के इंटीरियर की, तो आपको एक से बढ़कर एक लग्जरी चीज़ें मिलेंगी अंदर दोस्तों। आपको अच्छे नौकर मिलेंगे, अच्छा फूड, अच्छी कैंटीन, और एक होटल के जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा अंदर आपको। एक से बढ़कर एक आलीशान लग्जरी रूम मिलेंगे दोस्तों, जिस तरह का आपने अफोर्ड किया होगा। सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम, आपको हर एक आलीशान से आलीशान चीज़ इस ट्रेन में मिलेगी दोस्तों। और ये सारी फैसिलिटी और सुख सुविधा इस ट्रेन को बनाती है दोस्तों सब दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन। जैसा कि आप देख सकते हैं, 22 लाख इंडियन रुपीज़। तो ये एक तरह से महाराजा, नाम इसका महाराजा लोगों के लिए ये दोस्तों, आप देख सकते हैं। लो जी दोस्तों, वापस आते हैं हम अपने काम के ऊपर। तैयारी चल रही है अभी। प्लेटफार्म वगैरह उतर गए थे इनके, अभी सीलिंग लगा के रख दी। अपनी तरफ से काम रेडी है अभी एकदम इसको उठाने के लिए। अभी इनकी दूसरों की तैयारी चल रही है, कंपनी वालों की। अभी इसका लिफ्टिंग परमिट बनेगा, लिफ्टिंग प्लान बनेगा, फिर इंजीनियर्स लोग आएंगे, आके सब चेक करेंगे। उसके बाद हमें हरी झंडी दी जाएगी इसको उठाने के लिए। तो ये सब फॉर्मेट है। और लो जी, आगे इधर हमारे कूलर भाई साहब, इनकी भी तैयारी चल रही है। पोर्टल वगैरह इसके जो पेडेस्टल कर रहे हैं, पोजीशन करके उनका वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं। अब इनको करेंगे, जहाँ जहाँ बीम रखना वहाँ इसकी पोजीशन करेंगे, आप देख सकते हैं। तो ये 2 पार्ट में आया है दोस्तों। आगे वाले 4 एक्सल जो है वो आगे लगा दिए जाएंगे, पीछे वाले पीछे, और बीच में एकदम खाली रहेगा, वो आपको लोड करने के बाद दिख जाएगा। तो ये मल्टी एक्सल टेलर रहते हैं, इनको अलग अलग लोड के हिसाब से अलग अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। इनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन भी कर सकते हो, जितना चाहिए उतना, 4 पीस, 5 पीस, 3 पीस, उतने ही इनको ज्वाइन कर सकते हो। और ये साइड को भी ज्वाइन हो जाते हैं दोस्तों। अभी तो इसका ये पेडेस्टल उठा के शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। आप देख, काफ़ी बड़ा टेलर बन जाता है। लेकिन अभी अपना लोड यहाँ 40 से 45 टन तक है, तो उसी हिसाब से इसको हायर किया गया है, उसी लोड के हिसाब से। और अगर ज़्यादा रहता तो फिर और एक्सल आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसलिए इसको मल्टी एक्सल बोलते हैं। इसके ऊपर पावर पैक भी लगा रहता है। पीछे की साइड इसके अगर आप देखेंगे ना, तो आपको एक इंजन दिखाई देगा। ये ट्रॉली इसकी अलग से ऑपरेट होती है। वो देखिए, ब्लू कलर का इंजन दिख रहा होगा आपको इसके ऊपर। वो इसके सभी टायर, पीछे के टायर अलग से कटिंग करते हैं, और आगे का जो घोड़ा है वो अलग है, उसके अंदर अलग से वेट डाला रहता है। जैसे वो आपको ब्लू कलर की तिरपाल दिख रही होगी ना इसके ऊपर डली हुई, उसके अंदर 40, 50, 60 टन जितना भी लोड के हिसाब से उसमें अलग से वेट डाला रहता है उसमें, ताकि ट्रेलर के जो टायर हैं वो ज़मीन के साथ अच्छे से ग्रिप बना के रखें उसके ऊपर। ये बिल्कुल एक ट्रैक्टर ट्रॉली की तरह ही काम करते हैं दोस्तों। ट्रैक्टर उसका लोड अलग है, ट्रॉली के ऊपर पीछे अलग लोड रहता है। तो इसकी ट्रॉली भी काफ़ी हैवी लोडेड रहती है। इनका देखिए पिन जहाँ डलती है, ये देखिए कितनी हैवी प्लेटें हैं। और देखिए हर एक्सल के साथ एक हाइड्रोलिक जैक दे रखा है, लिफ्ट एक्सल दे रखा है। आप किसी भी एक्सल को ऊपर उठा सकते हो, उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो अप डाउन जगह के हिसाब से।
और आगे के टायर बाहर भी आ जाते हैं, जैसे आगे का पंचर हो जाए तो उसको बाहर घुमा के देखिए टर्न टेबल दे रखा है, हर एक एक्सल के ऊपर अलग से टर्न टेबल है। तो इनका ब्रेक सिस्टम भी अलग है, इसका पावर पैक भी अलग है, इनकी कटिंग सिस्टम भी अलग है। ट्रॉली का एक ड्राइवर भी अलग रहता है दोस्तों, आगे ट्रेलर का ड्राइवर आगे अलग रहेगा, पीछे ट्रॉली ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर अलग से रहता है। देखिए दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ये जा रहा है इंडिको यहीं पास में एयरपोर्ट है, ये लैंडिंग करने जा रहा है, उसने लैंडिंग व्हील बाहर निकाल दी अपने, आप देख सकते हो। तो हो गई हमारी तैयारी दोस्तों, लेकिन शाम भी हो गई, काफ़ी टाइम लग गया इसको वेल्डिंग करने में, सेटलमेंट करने में। अभी वो ड्राइवर अपने साथ सेटिंग कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा माल है ना, इसलिए उसी हिसाब से उसको सेट करके लगाना पड़ता है। दोनों सिरे कहाँ कहाँ आएंगे करके एक ही बार फिक्स करना पड़ता है इसको। सो शाम हो गई काफ़ी, तो हरी झंडी मिलते मिलते तो रात ही हो गई हमें, है ना। सो एक क्रेन से मटेरियल उठा के रखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट में उठा के यहाँ रख देंगे। अभी उठा रखे हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटीज़ करने में एक तरह से पूरा दिन निकल जाता है। ट्रेलर लेके आने में, उसको फिटिंग करने में, उसको अपनी जगह पे लगाने में, फिर उसकी तैयारी करने में, फिर उसके बाद पेपर वर्क। सो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी रहती है, तब जाके हमें परमिशन मिलती है लोड उठाने की, क्योंकि लोड भी काफ़ी बड़ा है ना, बड़ा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सो लापरवाही के साथ ऐसे काम नहीं कर सकते, सारी तैयारी करके एक एक चीज़ को कैलकुलेट करके तब जाके हमें परमिशन मिलती है इसको उठा के रखने के लिए, और फिर हम इसको उठाते हैं। बाकी जब सारी फॉर्मेलिटी हो जाने के बाद जब हमारी बारी आती है तो हम तो अपना काम 10-15 मिनट में कर देते हैं। एक बार सब चेक करके एकदम चेकलिस्ट ओके करके सभी रख दे रहे हैं। काफ़ी दूर पड़ रहा है मटेरियल, टेलर बहुत दूर लगा था, पास में जगह नहीं है, तो इसलिए काफ़ी को देखना पड़ता है, इसकी कैपेसिटी गाड़ी की देखनी पड़ती है। तो रख दिया ये ऊपर। अभी आप देख सकते हैं आगे का सिरा और पिछला सिरा, आप देखिए कितना गैप है दोनों में। तो ये पीछे का सिरा, ये पीछे के 4 एक्सल पे लोड रहेगा इसका। सो पीछे वाला जो ट्रेलर का हिस्सा है इसको एक अलग से ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, और उस ऑपरेटर के बीच में ट्रेलर का ड्राइवर देखिए यहाँ से कम भी 120 फीट आगे, 120-30 फीट आगे रहेगा। सो उसको पूरा पीछे से तो इतना अच्छे से दिखेगा भी नहीं। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहेगा वायरलेस के जरिए दोस्तों, वॉकी टॉकी के जरिए वो पीछे की पूरी इन्फॉर्मेशन आगे ड्राइवर को देगा। और दोनों एक तरह से इस ट्रेलर को पूरी एक टीम ऑपरेट करती है दोस्तों, पीछे भी रहेंगे, आगे भी ऑपरेटर रहेंगे, और इनके साथ साथ फ्लैगमैन भी रहेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा मटेरियल है, कम से कम भी 90 फीट का तो यही हो गया, 90-95 फीट का तो अपना मटेरियल है। उसके अलावा एक्सल की लेंथ है, आगे ट्रेलर भी 25-30 फुट लंबा आगे ट्रेलर भी है, वो देख सकते हो आप। तो काफ़ी दूर तक ड्राइवर को पीछे तक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए पीछे अलग से वॉकी टॉकी दे के ऑपरेटर बिठाए जाते हैं, और आगे से ड्राइवर ऑपरेट करता है, और पीछे से इसका ट्रेलर और ट्रॉली ऑपरेटर ऑपरेट करता है, उसको कटिंग करना वगैरह जो भी देखना, हाइट वगैरह। तो लोड के हिसाब से अगर इनको ज़रूरत पड़ती तो ये पूरा और एक्सल भी इसमें दोस्तों ज्वाइंट कर सकते, एकदम पूरे लंबे के लंबे आगे तक ज्वाइंट हो जाते, लेकिन ज़रूरत नहीं थी, खाली किनारे पे रखना था, इसलिए बीच वाला आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया खाली है, और खाली किनारे किनारे ही दोनों रखे गए हैं दोस्तों। तो आपकी वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो।